हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम समझते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ पर जो एयर वाला हिस्सा है, एयर वाला यानी कि क्या, एटमॉस्फेयर। तो उसकी लेयर हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेयर और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। तो देखिए सबसे ऊपर आती है एक्जोस्फेयर, सबसे ऊपर अर्थ में एक्जोस्फेयर, लेकिन मैं आपको यहाँ से नहीं बल्कि मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगी। तो मान लीजिए ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये क्या है, अर्थ। तो अर्थ के ऊपर 14 किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फेयर। पहली जो परत होती है ये 5th नंबर ऊपर से लिखा हुआ है, देखिए नीचे से ये फर्स्ट ही है। तो जो ट्रोपोस्फेयर होती है अर्थ के जस्ट ऊपर, ये 0 to 14 किलोमीटर तक की होती है। और इस ये जो टेम्परेचर है यहाँ होता है 15 to 56.5 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर हॉट एयर बैलून, यहाँ पर हॉट एयर बैलून जो होते हैं जिनमें आप यात्रा करते हैं, कभी कभी एडवेंचर्स ट्रैवलिंग करते हैं, और पैसेंजर प्लेन यहीं पर उड़ाए जाते हैं। और जो परत ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जोड़ती है तो उसको कहते हैं ट्रोपोपोज, इसी के नाम पर है। तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत होती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है ये 80 to 90 किलोमीटर है, कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 80 to 90 किलोमीटर पड़ती है, और ये इतनी 11 to 50 किलोमीटर है। कितनी है, 11 to 50 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर। और ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। तो इसी को ओजोन लेयर यहाँ पे कहते हैं। ये जो है ना स्ट्रेटोपोज, इसी को ही यहाँ पर ये इस तरीके से एक ओजोन लेयर भी यहाँ से गई हुई होती है, तो दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर। वेदर बैलून यहीं पर उड़ाए जाते हैं, वेदर के बारे में जो भी जानकारी होती है फोरकास्टिंग करने के लिए। और इन दोनों को ऐड करने वाली कौन सी लाइन है, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। तो ये लेयर को ट्रोपोपॉज कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। तो स्ट्रेटोस्फेयर हाँ मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद है मीसोस्फेयर। तो देखिए जो मीसोस्फेयर है वो 40 to 50 से 80 to 90 किलोमीटर तक की है। कितनी, 40 to 50 से 80 to 90 किलोमीटर तक की है। और मीटियोर्स यहीं पर मिलते हैं, मेट्रोलॉजिकल रॉकेट भी यहीं पर मिलते हैं। और स्ट्रेटोपॉज, इन दोनों को जो लाइन जोड़ती है आपस में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। और ये -2.5 डिग्री से -86.5 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर होता है। इसके बाद है थर्मोस्फेयर। तो जो थर्मोस्फेयर है वो 80 to 90 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक का होता है। देखिए काफ़ी बड़ा है ये थर्मोस्फेयर। और ये 80, इसमें जो टेम्परेचर है वो -86.5 से, यहाँ पर टेम्परेचर देखिए प्लस में आ जाता है, -86.5 से यहाँ तक तो घटा था, इसके बाद प्लस में आ जाता है, यानी कि 12 डिग्री सी टेम्परेचर होता है थर्मोस्फेयर में। और यहीं पर एक आयोनोस्फेयर लेयर भी बनती है, इसी में एक आयोनोस्फेयर लेयर भी बनती है। और जो इन दोनों को ऐड करती है, थर्मोस्फेयर और मीसोस्फेयर को, तो इस लाइन को हम बोलते हैं मीसोस्पोज। क्या बोलते हैं, मीसोस। तो कभी एग्जाम में आए कि जो मीसोस्पोज है लेयर है वो किसके बीच में बनती है, तो किसके बीच में बनती है, थर्मोस्फेयर और मीसोस्फेयर के बीच में। इसके बाद है एग्जोस्फेयर। तो एग्जोस्फेयर 1200 डिग्री सी टेम्परेचर होता है इसमें, 800 to 3000 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ स्पेस से सैटेलाइट यहीं पर होते हैं एग्जोस्फेयर में। तो ये थी लेयर अर्थ के, आप इनको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।